राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस सुबह मैंने इनको सब्जी मंडी भेज दिया था, क्योंकि जो कल मैंने ब्लॉग डाला था ना उसमें दिखाया था मैं शाम को सब्जी लेके आई थी। तो बस वो सब्जी क्या ही लेके आई थी, बस उसी समय के लिए लेके आई थी। तो जो मैं बीन्स लेके आई थी वो मैंने सुबह जब ये मंडी चले गए सब्जी लेने तो वो मैंने बैठ के काट लिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते में बीन्स आलू और की बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो बस यहाँ पे देखिए क्या क्या सब्जी लेके आए हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने इनसे कहा था कि वहाँ पहुँच जाना तो मुझे फ़ोन कर लेना, क्योंकि ऐसे तो कुछ सब्जी समझ में नहीं आती है। और तो मतलब वहाँ पहुँच जाओ तो बता दो कि हाँ ये सब्जी पड़ी है, तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ले लेना ये। तो मैं इनसे कह रही थी कि देखो आपने पूछा नहीं तुमने, और गोभी पड़ी थी मेरे पास में। बाहर भी कुछ सब्जी ऐसी आ जाती हैं, जैसे ज़्यादा वैसी वाली सब्जी तो नहीं आती हैं, बट मतलब गोभी वो भी आ जाती है, जैसे गोभी टमाटर वगैरह आ जाता है। तो टमाटर भी मेरे पास रखे थे और गोभी भी रखी थी, तो ये ले आए। तो मैं इनसे कह रही हूँ कि पूछा भी नहीं, देखो फालतू ले आए। तो मैंने कहा चलो बन जाएगी, फालतू क्या पड़ी रहेगी फ्रिज में। और तो अभी तो ठीक है, गोभी बना लो तो अच्छी भी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ बैगन भी लेके आए हैं, तो मैंने कहा चलो बैगन ठीक है। बैगन फिर होता है ना जब आ जाती है सब्जी, तो फिर वैसे मैं बैगन कभी बाहर जैसे सब्जी लेने जाती हूँ तो बैगन नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि लो बच्चे बैगन खाते नहीं है, मैं अकेले के लिए क्या बैगन लूँ। तो यहाँ पे ये हो क्या बोलते हैं, हरे चने वाले जो छील के वो लेके आए हैं ऐसे जड़ समेत। अब इनको छीलना पड़ेगा। तो मैं कह रही थी अभी क्यों लेके आए हो। और आलू प्याज मैंने मंगाया था, कि मैं कह रही थी अभी क्यों लेके आए हो ये, क्योंकि ये 13 तारीख का ब्लॉग है। तो मतलब होली के एक दिन की पहले की मतलब ब्लॉग है ये। तो उस दिन मुझे मठरी वगैरह बनानी थी, गुजिया की भी मुझे तैयारी करनी थी। तो बस ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे कौन छीलेगा। तो मैंने कहा चलो फ्रिज में उठा के रख दूँगी, फिर मेरे दिमाग में आ गया। तो यहाँ बस मैं इनसे यही कह रही थी कि पूछ लेते कि मतलब हरे चना अभी लेके आने हैं कि नहीं आने हैं। ये मतलब जब सब्जी लेने जाते हैं तो ऐसे ही अचानक मतलब कुछ सब्जियां ऐसे ही उठा के ले आते हैं। फिर मतलब होता है ना लेडीज़ों को कि मतलब अभी कुछ चीज़ें नहीं ऐसे, मतलब हरे चना वगैरह छीलने का भी टाइम नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो फ्रिज में उठा के रखूँगी, अब इनसे क्या ही कहूँ। अब ये वापस तो होंगे नहीं कि मतलब चलो वापस कराएं। तो बस यहाँ मैंने सब्जी सारी उठा के रख दी है। और और होता भी है ना कि आलू प्याज कितना भी आ जाए वो बुरा नहीं लगता है, लेकिन हरी सब्जियां अगर एक्स्ट्रा आ जाए ना तो फिर वो थोड़ा सा टेंशन सी हो जाती है। क्योंकि मैं अगर हरी सब्जियां जल्दी जल्दी बना लो तो ठीक रहती है, मतलब अगर उनको 1-2 दिन फ्रिज में वो पड़ी रहती है ना, तो आजकल ना सब्जियां बहुत जल्दी फ्रिज में भी ख़राब हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। यहाँ मैं सब्जी नहीं है अभी, तो मैं सब्जी तो दूसरी कढ़ाई में बनाऊंगी। वैसे तो मैं इसी कढ़ाई में सब्जी बनाती हूँ, बट यहाँ पे इस वाली कढ़ाई में मैं चढ़ा देती हूँ दूध। तो दूध मैंने 3 लीटर 2-2.5 लीटर मंगाया है, बट पैकेट वाला मंगाया है ये, मतलब क्रीम वाला। तो मैं इसका खोआ बना लूँगी। और बाज़ार से तो अच्छा ही है कि आप मतलब घर में 2-3 किलो दूध औंट लो और खोया निकाल लो। वो ये है कि आपके आँखों के सामने का है, मतलब जो भी है। तो मतलब खोआ बाज़ार में जो मिलावट चल रही है उससे तो मतलब घर का यही औंट के बना लो। और मैंने कभी भी बाज़ार का खोया नहीं ख़रीदा, मतलब कभी भी। जब से मैं इधर आई हूँ मैंने कभी नहीं मंगाया बाज़ार का खोआ। तो बस यहाँ पे मैं एक एक पैकेट का मतलब कैंची की हेल्प से मैंने काट के और सारे पैकेट से ऐसे ही करके डाल दिए हैं। और आप लोग बताना कि आप लोगों ने खोआ मतलब जो गुजिया बनाई है, खोया मतलब बाज़ार से मंगाया है कि मेरी तरह पैकेट दूध के पैकेट मंगा के और फिर घर में ही खोया बनाया है। और मुझे ना ऐसे ये जो जैसे खोया दूध औंटना होता है ना, दूध औंटना बोलते हैं, ये मुझे काम बड़ा सरल लगता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे कौन मंगाए, फिर इसको औंटो घंटों, फिर कहीं जाके खोया बनता है। हाँ बात ये होती है कि मतलब टाइम तो लगता है, बट इसमें पहले क्या होता है कि आप जैसे ही ये मैंने दूध डाल दिया, इसमें 1-2 खौल आने लगे ना, तो बस इसको छोड़ दो, ये खौलता रहेगा धीमे धीमे। जब इसका मतलब देखो कि हाँ ये थोड़ा गाढ़ा सा होने लगे, काफ़ी उस पर आ जाए रबड़ी वाली उसमें, तब ज़रूर आप खड़े होके इसको औंट दो। तो उस समय बस जब रबड़ी वाली उसमें आ जाती है ना, तो फिर आधा घंटा लगेगा और खोया हमारा बनके तैयार हो जाता है। बाकी का तो जैसे मैं काम करती रहूँगी यहाँ पे और ये दूध अपना खौलता रहेगा, धीमी धीमी आंच पे खौलता रहेगा। ज़्यादा हो तो बीच में 1-2 बारी चला के चेक करते रहो। ऐसे नहीं है कि आप मतलब चूल्हे पे हमें जो गांव में जो चूल्हा जलाया जाता है ना मिट्टी का, हाँ उसमें ज़रूर बैठ के थोड़ा मतलब वो करना पड़ता है।
देखना पड़ता है। इसमें तो आप अपने हिसाब से गैस को, फ्लेम को थोड़ा हाई कर दो पहले, फिर इसको स्लो कर दो। तो बस यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है, तो ये अभी गर्म होगा, फिर कहीं जाके खौलेगा। तो बस यहाँ मैंने चढ़ा दी दूसरी कढ़ाई। और ये वाली कढ़ाई भी मेरी बहुत पुरानी है, कितनी बताएं, बहुत ज़्यादा पुरानी है। जब सिस्टी प्यू मतलब मैं यहाँ आई थी तब ये मैंने कढ़ाई ख़रीदी थी, और ये गहरी वाली कढ़ाई है। तो इसमें सूखी सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ। वैसे तो मैं इसमें बनाती थी जिसमें मैं दूध ये पका रही हूँ ना। तो इस वाली कढ़ाई को मैंने बाद में ख़रीदा था। पहले जब मैं आई थी तो मैंने ये वाली कढ़ाई ख़रीदी थी। तो इसमें तरी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, जैसे कढ़ी है, मतलब तरी वाली सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो फिर मैंने जैसे पूड़ी इसमें अच्छी नहीं बनती है, तो यहाँ पे मैंने बीन्स आलू मतलब काट लिए थे, और बस मैंने तड़का लगा दिया मेथी से, क्योंकि मेथी मुझे अच्छी लगती है। वैसे सब्ज़ी में कोई भी सब्ज़ी हो मैं मेथी ज़्यादा डालती हूँ, मुझे मेथी का स्वाद अच्छा लगता है, और मेथी फ़ायदा भी करती है। तो बस इस वाली सब्ज़ी में सिंपल मसाले मैं डालती हूँ। तो सबसे पहले मैं नमक डाल दूँगी, उसके बाद हल्की हल्की धनिया मिर्ची हल्दी, सबसे कम मेरी मिर्ची रहती है, हल्दी धनिया। और हल्दी धनिया मतलब सूखी सब्ज़ी में, ये वाली सूखी सब्ज़ी में हल्के मसाले ही लगते हैं, और हल्के मसाले की मुझे अच्छी लगती है। और ये वाली सब्ज़ी मुझे नाश्ते में ज़्यादा अच्छी लगती है बहुत। सिस्टी पीहू मतलब पीहू को ज़्यादा पसंद है ये बीन्स वाली सब्ज़ी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है रोटी पराठा के साथ। तो बस यहाँ पे मैं इस तरीके से, और बन भी जाती है जल्दी। तो बस मैं इसका ही बता रही थी कि ये वाली कढ़ाई मैंने सबसे पहले ख़रीदी, तो इसमें मैं तरी वाली सब्ज़ी बनाती थी तो बन जाती थी बहुत अच्छी। बट जब मुझे पूड़ी वगैरह बनानी होती थी तो इसमें एक तो ऑयल ज़्यादा लगता है, तब जाके पूड़ी वाली मतलब पूड़ी वगैरह के लिए, जैसे पूड़ी बनाओ तो इसमें इस वाली कढ़ाई में फिर ऑयल ज़्यादा पड़ता है, तब पूड़ी निकलती हैं। और सूखी सब्ज़ी भी इसमें मुझे थोड़ा सा वैसे ऐसे चलाओ ना तो एक थोड़ा सा बनता नहीं था। तो मैंने फिर कहा मुझे कढ़ाई और लेनी पड़ेगी। मतलब मेरा मन हुआ कि मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता था जब मैं जैसे पूड़ी बनाती थी, तो मैं हमेशा यही कहती थी इसमें पूड़ी अच्छी नहीं बनती हैं, और ऑयल वगैरह ज़्यादा डालो तब जाके बनती हैं। सूखी सब्ज़ी बनाती थी तब भी मैं यही बोलती थी। तो फिर मैंने मतलब ये वाली कढ़ाई ख़रीदी कि इसमें थोड़ा वो अच्छे से फ्राई वाली वो है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने चौक के रख दी है, तो अब धीमे धीमे आंच पे पकेगी सब्ज़ी। और उसके तो यहाँ पे मैंने प्याज और आलू इसमें लगा दिए हैं बास्केट में, और बाकी सारी सब्ज़ी मैंने उठा के रख दी है। तो बस मैंने बीन्स आलू की सब्ज़ी बना दी है, और आज मुझे काम बहुत ज़्यादा भी है, और अभी किचन सारी समेटनी है। उसके बाद जब मतलब इन लोगों को नाश्ता कराने के बाद किचन समेटूँगी। उसके बाद क्या है कि मतलब मुझे आज मतलब गुजिया और मठरी में से कोई एक चीज़ बनानी है। मतलब खोया तो चलो अभी तैयार होगा तीन। तो बस मैं इसीलिए आज केवल बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, और दही मैंने मतलब रात में ही जमा दिया था, तो दही हो जाएगा। और बस इसकी क्योंकि फिर ना, और जैसे अब दाल बनाऊंगी, फिर मैं नहा के ना पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं सीधा ये अपना खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके, और फिर मैं मठरी या गुजिया मैं बनाने में दोनों में से कोई एक चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि आज 13 है तो एक काम तो निपटाना ही है। तो बस यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा, तो इसलिए मैं ना आज दाल चावल कुछ नहीं डालूंगी। ये देखना आज पीहू थोड़ा तंग करेगी, क्योंकि इसको ना दोपहर में चावल खाने की बड़ी हैबिट पड़ी हुई है। तो इसलिए जब भी मैं चावल नहीं बनाती हूँ ना, तो फिर इसका ये रहता है चावल, मम्मा चावल नहीं बनाए, मम्मा चावल। इसको बहुत ज़्यादा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बट मैं बीच बीच में थोड़ा स्किप करती रहती हूँ चावल, क्योंकि ये ना फिर चावल अगर बने हो ना तो रोटी खाने ही नहीं चाहती है। तो और मेरे यहाँ ना चावल कुछ है भी, बनता ही है, मतलब डेली बनता है। सब्जी बनाऊँ मैं तरी वाली तो चावल बनेगा, दाल बनाऊँ तो चावल बनेगा। तो इस वजह से इसकी ना थोड़ी आदत पड़ गई ज़्यादा चावल खाने की, और इसको पसंद भी है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे काम किए, तो अभी दूध इतना ही खोला है। मैं थोड़ा सा गैस को मैंने फ्लेम है ना थोड़ा सा वैसे करके रखा है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम काम में लगे एकदम लगे हों, और पता चले दूध अभी थोड़ा वैसा है ना, तो एकदम से बाहर निकल जाए। तो गैस को मैंने थोड़ा सा ना तेज़ है ना धीमी है। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ सब्ज़ी, देखिए बीन्स आलू की ऐसी बनी है, बढ़िया लगती है सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है नाश्ता के साथ। तो आ जाइए आप लोग भी। और जो ये वाली छियाँ मतलब आप सोच रहे होंगे क्या छियाँ, जो फलियाँ हैं ना, मेरे यहाँ इनको छियाँ भी बोलते हैं। तो ये वाली छियाँ मतलब सोयाबीन की बताते हैं। तो इसमें छोटे छोटे से दाने निकलते हैं, तो ये मेरे साइड नहीं मिलती हैं, ये यहीं पे मिलती हैं। मतलब और जो छियाँ होती हैं, फलियाँ होती हैं, वो तो मेरे यहाँ सब मिल।
हमारे गले में देखो माला आ गई और हमारा फूलों से स्वागत हो रहा 16-17 साल बाद। हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली। साथ में हैप्पी होली और साथ में जयमाला पड़ गई। 18 अप्रैल को है हमारी एनिवर्सरी। इन्होंने एडवांस में गले में जयमाला डाल दी। बस है। ये देखिए कैसे घर फूलों से भर गया है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यही करूँगी। तो हैप्पी होली। आज जलाने वाली होली है आज। तो आप सभी को हैप्पी होली, आप सभी को होली मुबारक हो। बाय बाय। और मैं गले में जयमाला डाल के आप सभी को बाय बाय बोल रही हूँ। बाय बाय। तो काम मेरे सारे निपट चुके हैं। तो मैं जा रही थी नहाने। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ पहले मैं कपड़ छन कर लेती हूँ। और मैं हमेशा ये कपड़ छन करके ही मठरी है ना जो, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो फिर दोस्तों मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।